नरसिंहनगर रांची में रहने वाले एक परिवार के लोग पुलिस से प्रताड़ित किए जाने पर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उन्होंने रांची पुलिस अधीक्षक को अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि हम लोग रांची के रहने वाले हैं। 25 तारीख को मोहल्ले में एक समारोह आशीर्वाद हॉल में था, जिसमें हमारे चाचा और भाई गए हुए थे। रात करीब 11:30 बजे के करीब हाल से कुछ ही दूरी पर बारात में आए लोगों और किसी अज्ञात लोगों का विवाद हो गया, जिसमें पथराव हुआ और मारपीट हुई। लड़ाई झगड़े में वहीं एक युवक को गोली लगी थी। उसने स्वयं बयान देते हुए कहा कि चाचा और भाई शादी में शामिल थे, वह लड़ाई झगड़े में वहां नहीं थे। इसके बावजूद भी रांची पुलिस के द्वारा जबरन दोनों के विरुद्ध धारा 307 की कार्रवाई कर दी गई, जबकि उस लड़ाई झगड़े से कोई भी लेना देना नहीं था। वहीं अमन को थाना रांची की पुलिस ने खमरिया से गिरफ्तार कर थाने पहुंची। वहीं पुलिस द्वारा 50,000 रुपए की मांग की बात भी बताई है। मामले को संज्ञान में लेते हुए एडिशनल एसपी आनंद कलादिगी ने बताया कि इस पूरे प्रकरण पर डीएसपी से जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप बताइए। हम लोग रांची से आए हैं, रांची नरसिंहनगर से। बारात घर के बीच में जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में सुनील सोनकर, बाबू सोनकर नहीं थे। ये लड़की वाले खुद बोल रहे हैं, और जिस टाइम ये झगड़ा हुआ था तीनों जन उस बारात में शामिल थे, और जब ये झगड़ा हुआ है उस टाइम भी शामिल थे। लेकिन वो लड़के लोग जब घर हम लोग चले गए, उसके बाद ये पहुँचे हैं वहाँ पुलिस वाले लोग, और बोलने लगे कि झगड़े के टाइम पे तो सारे लड़के भाग गए, लेकिन वो सीधे कहाँ आ गए, बाबू सुनील सोनकर के ढूंढने के लिए, वहाँ मिलने के लिए। अमन सोनकर, सुनील सोनकर, ये दोनों को बोले कि गिरफ्तारी करना है। रात के समय आके दरवाज़ा बड़बड़ाने लगे, हम लोग ने खोले नहीं दरवाज़ा। उसके बाद अमन को हमने बोल दिए कि चलो ठीक है, तुम अमन अभी साइड में रहना। लेकिन फिर अमन को खमरिया फैक्ट्री गया था अपना बिल जमा करने के लिए, वहाँ से पकड़ के ले आए रांची थाने में। रांची थाने में लेके आए तो रात के समय उसे टॉर्चर किए। बोलने लगे अगर तुमने 50,000 रुपये नहीं दिए तो फिर हम दूसरा केस भी लगाएंगे, चाकू का लगाएंगे, बंदूक का लगाएंगे। और जिस लड़के लोगों ने धमकी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हम लोगों ने लड़के को। लड़का अच्छा है, यानी कि एक भी ऐसा केस नहीं है उसका, लेकिन उसको टॉर्चर किया गया है रात के समय में, और पूरी रात थाने में रखे। किसके द्वारा टॉर्चर किया गया है? आप मनीष जाटव सर के और हाँ, मनीष जट है, और प्रदीप पुलिस वाला है, और वीरेंद्र है, और परसुत्तम है। किस थाने के लिए? रांची। इसकी शिकायत आपने किसको की? हमने अभी यहीं आकर करे हैं इसकी शिकायत। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ का न्याय हो, जो लड़का नहीं था उस चीज़ की छानबीन हो, जो था अपराधी उस अपराधी को सामने लेकर आया जाए, और जो लड़का नहीं था उसको बताया जाए कि ये लड़का नहीं था। वो लड़का बिना मतलब फंसा हुआ है, उसको सामने लेके आए। जो लड़के ने गोली चलाया है, हम ये बोलते हैं कि इस चीज़ का खुलासा हो कि गोली किसने चलाया और किसने नहीं झगड़ा किया। इस वजह से वो लड़के को सामने लाया जाए। आपका नाम? हमारा नाम है सीमा सोनकर। ये बताइए पूरा मामला। सर 25 तारीख के दिन झगड़ा हुआ था सर, शादी में। वहीं बाबू चचा, अमन भैया और हम थे शादी में। अज्ञात व्यक्ति रहे, गोलीबाजी की आवाज़ आई तो फिर निकल के देखे, पता नहीं किसी एक जन को गोली लगी। वहाँ से पुलिस लोग दूसरे दिन घर आए, बोले बाबू सुनील और अमन सोनकर कहाँ हैं, इन लोगों ने गोली चलाया गया है। फिर भैया लोग कुछ दिन आउट साइड थे। फिर कल सुबह भैया को पुलिस ने खमरिया पे पकड़ ली। भैया बिल जमा करके लौट रहे थे। फिर थाने लेके गई, फिर भैया से गाली गलौज करी। फिर भैया से 50,000 रुपये की मांग करी रात में 1:30 बजे। अपने मनीष जाटव सर रहे, और परसोत्तम मेजर साहब थे, और अर्पित जी थे। और फिर बोलते कि आप 50,000 रुपये नहीं दोगे तो पिस्टल का और बंदूक का केस लगाएंगे। फिर भैया को मारे उन लोगों, तो भैया डर गए थे, तो उन लोगों ने किसी के मोबाइल पे फ़ोन लगाया घर में, तो फिर डर के मारे उनको 50,000 रुपये कल रात को 1:30 बजे देना। क्या नाम है? अमन सोनकर, पिता नेमीचंद सोनकर। शिकायत आज आपने कहाँ पर की? जी, एसपी सर के पास की जी। क्या चाहते हैं? जी, हमको इसमें न्याय चाहिए सर, जो असली मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए, हम जाँच चाहते हैं। नाम बता। सनी सोनकर। सर विगत दिनों रांची में एक शादी समारोह में हुआ था, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो आरोपी नहीं थे उसमें उनको भी पुलिस ने आरोपी बनाया, और ये कुछ लोग आपके पास आए शिकायत करने। किस तरीके से इसकी जांच होगी और क्या इसका? 25 तारीख की घटना है। उसमें शादी में एक गोली चली थी। उस अपराध में 2 लोगों को हमने आरोपी बनाया था। अभी उसी मामले को लेकर अभी आवेदक लोग मेरे पास आए थे। उन 2 लोगों का उसमें कोई अपराध के साथ कोई लिंक नहीं है करके अभी मेरे पास आवेदन आया है। हम इस आवेदन को थोड़ा सा सीरियसली लेते हुए इसको हम एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को हम इसको जांच करने के लिए हम देंगे। उसमें क्या क्या तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे इसमें।
सर इसको उनका ये कहना है कि रांची पुलिस के कुछ लोगों द्वारा इससे पैसों की भी डिमांड की गई है। तो इस बिंदु हाँ, इस आवेदन में उसका भी मेंशन किया उन्होंने। इसके लिए वो एक डीएसपी अधिकारी वो जांच करेगा, इस मामले पे भी जांच करेगा। कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो 3-4 लोगों का उन्होंने नाम भी मेंशन किए, उस तथ्य के ऊपर भी उन्होंने जांच करेंगे डीएसपी रैंक के अधिकारी, और उस तथ्य में क्या क्या आएंगे उसके हिसाब से उन लोगों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ओके।